छत टूटी, सामान सड़क पर और रात यात्री प्रतीक्षालय में जांजगीर चांपा के मुड़पार गांव में वन विभाग की कार्रवाई अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने का मामला नहीं रही, बल्कि इंसानी संवेदनाओं और प्रशासनिक फैसलों पर बड़ा सवाल बन गई है। 3 परिवार बेघर है, राजनीति गर्मा गई है और अब सवाल यह है कि अगर सरकारी योजनाओं से बने मकान भी सुरक्षित नहीं है तो गरीब आखिर भरोसा किस पर करे। शनिवार सुबह वन विभाग की टीम मुड़पार गांव पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कार्रवाई के दौरान 3 परिवारों के आशियाने उजड़ आए। किसी का घर पूरी तरह टूट गया तो किसी के मकान पर ताला जड़ दिया गया। अब एक बुजुर्ग महिला पेड़ के नीचे अपना सामान रखकर नए ठिकाने की तलाश कर रही है, जबकि दूसरी महिला सुनीता अपने परिवार के साथ रात यात्री प्रतीक्षालय में गुजारने को मजबूर हो गई। यह कार्रवाई अब ग्रामीणों के बीच गुस्से का कारण बन गई है। लोगों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीब परिवारों को बेघर करना अमानवीय है। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। युवा कांग्रेस ने वन विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि पुनर्वास के बिना किसी गरीब को बेदखल करना अन्याय है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं भाजपा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं बल्कि व्यवस्था का है। अगर वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है, और अगर यही मकान अतिक्रमण बताकर तोड़े जा रहे हैं तो क्या प्रभावित परिवारों को दोबारा आवास मिलेगा। मुड़पार की यह तस्वीर कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिनके जवाब सिर्फ प्रशासन ही दे सकता है। ग्राम अफरीद मुड़पार से बोला था, गरीब मनसियन हमार घर लटोर दे है। हमन कहाँ जाबो एतेकन बरसात में, हमार घर दुआर सब टूटे फूटे पड़े, सामान बाहिर में हमन कहाँ जाबो। चमास में हमार सही 18-19 जन के घर हर के हालत हो है। तो हमला गरीब मला जिए के हक नहीं है। हमला सीधा गोली मार दो। हमन के नहीं है घर द्वार तो कहाँ नंग रहीबो। हमन काकर ओरी ढेरी में जाबो, काय खाबो ते काय हमन किराया दे सकबो, कैसे हमार जिंदगी जीबो। बनी भूति करत रहेन भाई सरकार तुहर जमीन में बस के। अब सब सामान है बाहर मरी से सर। तो गांव के जो बुजुर्ग है थे मतलब पूछे तो अभी फिलहाल कहूँ करता हूँ मन कर जगह नहीं करके बोलिस तो ये हम जानबूझ के हम सर अब एक कोई मालिक हो ही तो इहू तोड़ दी। अभी तो कोई कुछ नहीं बोले है। इतना ले कहाँ से पड़े रही से सब दरुहा मनाया कि रथे ना तो दरवाज़ा है ना तो कुछ नहीं है। मोर लड़की इतना बड़ हो गए है बाढ़े लड़की मैं का कराऊँ, कहाँ रखा। हाँ मैं काकर नज़र से दूर रखा मोर बेटी ला, ना तो एक दरवाज़ा है ना तो कुछ। मैं का करा समझ नहीं आ जी। जैसे कि आज हम लोगों ने भी सुना है कि सुबह 4 बजे जाके फॉरेस्ट विभाग द्वारा वहाँ पे कार्रवाई किया गया है, मकान तोड़ा गया है। लेकिन वहाँ पे कुछ देखा यह गया है कि करीबन 7-8 मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री आवास की योजना का गलत उपयोग किया जा रहा है? शासन इसमें स्पष्ट करे कि प्रधानमंत्री आवास के तहत आप घर बनवा रहे हैं और उसको फिर तोड़ भी रहे हैं, तो इसमें शासन का ही पैसा खराब हो रहा है। तो इसको स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और अगर कार्रवाई करनी है तो उनको समय दिया जाए। और बरसात में ही क्यों किसी को बेघर करना। सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के समय ही देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों को हटाया जा रहा है। तो ऐसा मत करें, बरसात के समय मत हटाएं, भाई उनको समय दिया जाए, उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, फिर उनके ऊपर कार्रवाई करें। ऐसा करके किसी को बेघर मत बनाएं। मुड़पार में एक ज़मीन है जो वन विभाग की ज़मीन है, और पहले वो ज़मीन राजस्व की थी और 2023 में राजस्व ने उसको वन विभाग को अलॉट किया है। वन विभाग उसमें अभी प्लांटेशन का काम कर रही है। उस ज़मीन में कुछ 17-18 परिवार का घर बना हुआ है, जिसमें कुछ लोग वहाँ पे रह रहे हैं और कुछ लोग केवल कब्जा करने के उद्देश्य से वहाँ पर अवैध रूप से मकान बनाए हुए हैं, और लेकिन कुछ लोग वाकई में रह रहे हैं। अभी बीच में नोटिस इन लोगों को आया था, तो मुड़पार के जहाँ पे वो कब्जाधारी हैं उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया। मैं उस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हूँ इस नाते, तो मैं गया हुआ था और नोटिस को मैंने देखा और फिर मैंने उनको आश्वस्त किया कि भाई अभी तो बारिश है सामने, और बारिश में मकान वगैरह तो नहीं तोड़ना चाहिए और नहीं टूटेगा भी मकान। आप लोग तब तक दूसरी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखिए। 29 जून को मैं वहाँ गया था। 29 जून को भी DFO साहब और उनकी पूरी टीम आई थी कि मकान को तोड़ेंगे करके। तो मैं बोला कि सामने बरसात है, कुछ दिनों का समय देना चाहिए इन लोगों को, और उसके बाद ये स्वयं स्थापित हो जाएंगे।
जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जहाँ जो रह नहीं रहे, केवल कब्जा करने के उद्देश्य से भी कुछ लोग हैं वहाँ पे, वो मकान आप तोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी अभी बरसात में जहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिनका आशियाना है वहाँ पे, उन मकानों को मत तोड़ें। लेकिन आज सुबह 4 तारीख को डीएफओ साहब और उनकी पूरा अमला वहाँ उस जगह पर पहुँचे हुए थे मकान तोड़ने के उद्देश्य से। तो फिर हम लोग भी पहुँचे वहाँ पर और फिर एसडीएम साहब लोग भी आए और ऊपर हमारी बात भी हुई, सरकार में मंत्रियों से भी बात हुई, मंत्री जी भी बात किए। अभी फ़िलहाल ये कार्रवाई पूरी तरह से रुक गई है और सामने अभी बारिश है तो किसी का भी घर ना टूटे, ये ऊपर हमारे मंत्रियों ने भी और अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और निश्चित रूप से कुछ लोग वहाँ पर अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों का तो मकान टूटेगा। लेकिन जो वाकई में ज़रूरतमंद है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनकी भी व्यवस्था करने की बात कलेक्टर साहब से भी हुई है, ऊपर हमारे मंत्रियों ने भी, नेताओं ने भी बात की है, तो किसी के साथ अन्याय नहीं होने वाला। ग्राम